गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 6 पार नज़र के पढ़ेंगे। इसके जो लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर हैं, जो कि क्या है प्रसिद्ध भौतिकीय वैज्ञानिक है ना, जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। इनका जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था, है ना। इन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से विज्ञान आधारित समाज के निर्माण का प्रयास किया है। उनका हमेशा से यही कहना था कि पुरानी मान्यताओं से बाहर निकलने के लिए हमें एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है ना। इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। इस कहानी में, इस पाठ में उन्होंने क्या किया है, एक छोटू नाम के बच्चे के माध्यम से मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया है तथा तथ्य की कल्पना पर आधारित अवश्य लगता है हमें ये पाठ, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपके जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होती है उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है ना, की गई है, जिससे कि उनमें अंदर जिज्ञासा जागे। हाँ, ऐसा कुछ होना संभव भी हो सकता है, कि मंगल ग्रह पर जीवन हो, जिस पर अभी भी रिसर्च चल रही है ना। कई देश अपने उस पर कोशिश में लगे हुए हैं कि उसमें वहाँ पर जीवन है या नहीं है, पर इससे पूर्णतः हम सत्य नहीं कह सकते, है ना। पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता, पर एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर रची गई काल्पनिक क्या है आपकी कहानी है ये, है ना, जिसमें हम अब पार्ट स्टार्ट करते हैं इस कहानी में। तो वह एक सुरंगनुमा रास्ता था, है ना। आम आदमी के लिए वह रास्ते में से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वहाँ पहुँचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, है ना। उन्होंने कहा कि एक रास्ता था सुरंगनुमा। सुरंग क्या होती है, धरती के नीचे जो रास्ता होता है, सुरंग काट के बनाई जाती है ना, पहाड़ों को ज़मीन के नीचे। तो आम आदमी जो लोकल जो आदमी था, उसको उस रास्ते से जाने की बिल्कुल सख्त मनाही थी, है ना। लेकिन एक दिन क्या करा छोटू बच्चे ने, एक दिन, जिसका नाम छोटू था, एक दिन अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास था उसको लिया और जहाँ पहुँचा सुरंग के अंदर जा कर आ गया। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़, है ना। तो छोटू ने कहा, तो उसकी मम्मी ने शायद उसको डांटते हुए कहा कि छोटू, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम उस सुरंगनुमा रास्ते की तरफ को मत जाया करो। फिर छोटू ने आंसर दिया कि पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज, पापा काम पर जाना होता है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि आपके पापा को तो वहाँ पर काम करने के लिए जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करती थी छोटू और उसकी माँ के बीच, है ना। तो उसने कहा कि रोज़ उनके साथ यही बातचीत हुआ करती थी, मम्मी और बेटे में, है ना। इसी बात को लेकर रोज़ बहस होती थी उनके बीच में। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे, है ना। उन्होंने कहा कि उस तरफ क्या था, एक सुरंगनुमा रास्ता था जिस पे से उसके पापा उस सुरंग से होते हुए अंदर से उस काम पर जाया करते थे। और जो आम जो लोकल आदमी थे, उसको ये रास्ते से जाना बिल्कुल सख्त मना था, वहाँ से वो आम आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता था, की मनाही थी। चंद लोगों को ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में एक से, है ना। उन्होंने कहा कि कुछ ही लोग थे जो जिनको उस सुरंगनुमा रास्ते में जाने की इजाज़त थी, है ना, लेकिन उन्हीं में से एक थे उसके पापा, जो उनको अंदर जाने की इजाज़त थी सुरंगनुमा रास्ते में। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि छुट्टी का दिन था और छोटू के पापा घर पर थे, है ना। और नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। और फिर छोटू ने देखा कि पापा तो आराम कर रहे हैं, और वो जल्दी से उसने क्या, पापा का सुरंग जो वो था सिक्योरिटी पास, उसको उठाया, चोरी किया और उससे को लेकर वह सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी, है ना। वैसे तो जो छोटू का जो कॉलोनी थी, वो पूरी, जो पूरा मोहल्ला था, पूरा जो जगह थी उनकी, कहाँ थी, ज़मीन के नीचे बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे, है ना। और यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, उसके अंदर दिए जले हुए रहते थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था, है ना। उन्होंने कहा कि वह अंदर जाने के लिए उसको एक दरवाजे के लिए खोलना पड़ता था, तब वो आप अंदर जा सकते थे। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया, है ना। फिर उसने जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो एक दरवाज़ा था, दरवाजे का एक खांचा बना हुआ था, उस पर उसने अपने पापा का जो सिक्योरिटी कार्ड था, उसको कार्ड को डाला, है ना। और जैसे ही उसने कार्ड को अंदर डाला, वो दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। छोटू क्या हुआ, प्रवेश उसके अंदर चला गया, सुरंग के अंदर।
अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था और फिर उसके अंदर जाने के बाद जैसे उसने बाहर से अंदर कार्ड गिरा, हाँ, दरवाज़ा खुला और दूसरी तरफ वैसे ही खांचा था और उसमें से वो सिक्योरिटी पास बाहर आ गया। जैसे उसने उठा लिया, जैसे उसने कार्ड को उठाया दरवाज़ा बंद हो गया, है ना। जैसे उसने उस कार्ड को उठाया और दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफ़र करने का मौका मिल गया, है ना। जैसे छोटू ने देखा कि वो सुरंग कहाँ थी, है ना, वो सुरंग कहाँ जा रही थी, जमीन के ऊपर आ रही थी। और उसने कहा वाह, अब तो उसे जमीन के ऊपर जाने का अवसर मिल गया था, मौका मिल गया था। उसने कहा अब तो मैं ज़मीन पर चला जाऊँगा, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे रहा करते थे, है ना। कभी भी उन्होंने ज़मीन के ऊपर का जो भाग था वो कभी नहीं देखा, है ना। अब बच्चों के अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने की। तो उसने कहा आज तो मुझे मौका मिल गया, आज मैं ज़मीन पर जाऊँगा। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। उसने कहा लेकिन ऐसा, जैसे उसने सोचा था कि उसे मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो मौका उसके हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, है ना। और उसने कहा कि छोटू को ये नहीं पता था कि जगह जगह पर कैमरे लगे हैं, है ना। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेशपद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। उसने कहा कि जैसे ही छोटू ने अंदर घुसा तो इतने में क्या हुआ कि उसने उसको स्थिति बता दी कि वहाँ अंदर सुरंग में कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने हरकत दिखा दी उसने। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया, और उन्होंने एकदम पता चल गया कैमरे के उससे कि वहाँ पर कोई छोटा सा कोई व्यक्ति है जो सुरंग के अंदर आ गया है। फिर उसने कहा कि दूसरे व्यक्ति कैसा गया, तो छोटे का दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींची। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई, है ना। जैसे ही उस कैमरे ने छोटू की तस्वीर खींची और जहाँ पर केंद्र बना हुआ था, है ना, नियंत्रण केंद्र जहाँ पर सब चीज़ें कैमरे लगे थे, वहाँ पर, है ना, उस पर तस्वीर उसकी पहुँची, वहाँ पर उसकी तस्वीर की जाँच की गई और खतरे की सूचना उन लोगों को दे दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। छोटू को पता नहीं था कि वहाँ पे जगह जगह पे कैमरे वगैरह लगे हैं, है ना। और वो उनसे अनजान उस सुरंग में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़ चले आए और इतने में देखा कि छोटू तो आगे वजह से बढ़ रहा था। इतने में क्या हुआ, जो सिपाही थे उन्हें जब कंट्रोल रूम में पता चला कि वहाँ पे कोई आया है सुरंग में, तो वो फटाफट से सिपाही वहाँ पर आ गए और छोटू को पकड़कर वापस छोड़ आए। और वो वापस छोटू को पकड़कर उसके घर पर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, है ना। उसकी मम्मी को लगा कि बेटा कहाँ चला गया, काफ़ी देर हो गई, तो उसकी मम्मी उसका इंतजार कर रही थी। बस छोटू की खैरियत न थी, है ना। और जो उसकी मम्मी को पता चलता था कि उसने इस तरह की गलती करी है, तो उसकी मम्मी उसको बहुत पिटाई करती। पर क्या हुआ, उस दिन उसके पापा की छुट्टी थी। छोटू के पापा ना होते छोटू का बचना मुश्किल था। तो उसके पापा की छुट्टी थी, तो उसके पापा ने उसकी मम्मी को बोला कि रहने दो, है ना। तो इसलिए वो छोटू बच गया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा बस, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह ज़मीन के ऊपर है। वहाँ आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता, है ना। तो उसके पापा ने उसकी मम्मी से बोला कि मैं इसको अच्छी तरह से सारी बातें समझा दूंगा, आप इसको छोड़ दो, अब आगे से वो इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा। तो उसके पापा ने छोटू को समझाना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ वह क्षेत्र का है, ज़मीन के ऊपर है ना। और हम आम आदमी जो है, लोकल आदमी है, उसको वहाँ पर जाने की कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर उस माहौल में जी ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ, छोटू का सवाल लाजमी था, है ना। और छोटे बच्चों में मैंने कहा ना कि जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। तो उसने कहा कि पापा आप कैसे जाते हो, है ना। तो आपने कहा कि वहाँ पर आम आदमी जी नहीं सकता, लेकिन आप तो जाते हो रोज़ रोज़ वहाँ पे काम करने के लिए। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। तो उसके पापा ने बताया कि मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन के जाता हूँ। स्पेस सूट क्या होता है, अंतरिक्ष में जाने के लिए पहनने वाला जो वस्त्र होता है उसको बोलते हैं स्पेस सूट, है ना। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। और उस पर क्या होता है, स्पेस सूट में ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है, जिससे वो मुँह पे लगा के ऑक्सीजन लेते जाते हैं, है ना, जिससे कि मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर, है ना, तो उसने कहा कि बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। उसके पापा ने कहा उसी के द्वारा मैं ऑक्सीजन लेता हूँ और उसी की वजह से मैं बाहर जो ठंड है उससे मैं बच सकता हूँ। खास किस्म की जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है, उसने कहा। और वहाँ पर जाने के लिए भी एक ख़ास किस्म के हमारे शूज़ होते हैं, जूते होते हैं, जिससे कि मैं वहाँ पर चल सकता हूँ। और ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उस ज़मीन पर चलने के लिए भी हमें
एक खास प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, चलने शिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से आपको वहाँ पे चलना है, कैसे चलना है। तो उसने कहा कि इस वजह से मैं वहाँ पे चल सकता हूँ। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। छोटू अपने पापा की बात को ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने कहा, उसके पापा ने आगे बोलना स्टार्ट किया। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे। उसके पापा ने उसको बताया कि एक समय था, एक ज़माना था जब हमारे मंगल ग्रह पर सभी लोग कहाँ रहते थे, ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, है ना। तो उसके पापा ने कहा बिना किसी यंत्रों की मदद के सभी लोग ऊपर हमारी जो मंगल ग्रह की जो धरती है वहाँ पर रहा करते थे, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। उसने कहा कोई स्पेस सूट पहनने की जरूरत नहीं थी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। उन्होंने बताया कि उनके जो दादा परदादा थे वो कहाँ रहते थे, ज़मीन के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो वातावरण है वहाँ का परिवर्तित होने लगा, है ना। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो मंगल ग्रह की जो धरती है उसमें कई तरह के जीव भी इस पृथ्वी पर रहा करते थे, उनकी मंगल ग्रह पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे, है ना। उसने कहा कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सब लोग मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। उसने कहा कि इसका जो मेन कारण था क्या था कि जो उनके सूरज में जो परिवर्तन हुआ था, है ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके जो जीव थे वहाँ पर वो लोग मरने लगे। सूरज से हमें रोशनी मिलती है और हम सभी जानते हैं कि सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों में जीवों का पोषण होता है। और आपको पता है सभी को कि आपके जो पेड़ पौधे हैं, आपके जीव जंतु है, ये क्या है, एक आपका चक्र चलता है ना, फूड चक्र चलता है। तो उसने कहा कि आपके पेड़ पौधे क्या है, सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, फिर उसको आपके जानवर खाते हैं, है ना। तो उससे पूरा एक चेन सर्कल चलती है आपकी। तो उसने कहा कि उसे सूरज की जब रोशनी मिलती थी, इन्हीं से जीवों को पोषण मिलता था। और जब सूरज में क्या हुआ, परिवर्तन होता रहा, होते ही यहाँ का जो प्राकृतिक जो संतुलन था उनका बिगड़ गया। जैसे ही सूरज की रोशनी में उष्णता में कमी आई होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो उसका जो प्राकृतिक जो संतुलन था वो बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए। उन्होंने कहा कि इसमें क्या हुआ कि, तो उसने कहा कि अन्य जो पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी व अन्य जीव इसमें जीने के लिए असक्षम साबित हुए। जब उनको क्या हुआ, धीरे धीरे वो मरने लगे। केवल हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना किया। उन्होंने कहा जो हमारे पूर्वज थे वो इस स्थिति का सामना करने में सक्षम थे, है ना। जैसे कि हमारी धरती पे भी आपका पेड़ पौधे कट रहे हैं, है ना। कई इसके कारण है, आपको पता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। आजकल कोरोना काल में भी आपको पता है कितनी ऑक्सीजन की कमी पड़ी है ना। हम लोगों के यहाँ पर तो फिर भी पेड़ पौधे हैं। आप बाहर दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह में जाओ तो वहाँ पर क्या है, केवल आपको जो है आपको घर ही घर नज़र आएंगे, पेड़ पौधे नहीं नज़र आते हैं, है ना। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी। हम लोगों के यहाँ पर तो अभी भी काफ़ी पेड़ पौधे हैं, लेकिन हम लोगों को हमेशा अपने पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज क्या थे, क्योंकि मनुष्य और जीवों से क्या होता है, चालाक होता है, चतुर होता है। तो उन्होंने क्या करा, अपनी तकनीकी ज्ञान था उन लोगों को, और उन्होंने ज़मीन के नीचे अपने घर बना लिए, है ना। और ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य की शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यंत्रों के द्वारा कंट्रोल करते हैं वो सूरज की गर्मी को और उसकी रोशनी की वजह से, और उसका प्रयोग करते हुए वो नीचे ज़मीन पर लेके आते हैं यंत्रों के माध्यम से, और उन्हीं यंत्रों के सहारे हम ज़मीन के नीचे रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हीं यंत्रों के माध्यम से जो हम सूरज की जो गर्मी ले रहे हैं अंदर, और उसी की वजह से हम लोग ज़मीन के नीचे रह पा रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ लोग, चुनिंदा लोग ही इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हीं यंत्रों के सामने हम ज़मीन में रहते हैं, और यंत्रों को ठीक से चलाने के लिए हम लोगों को कभी कभी उस मतलब मंगल ग्रह की धरती के ऊपर आना पड़ता है ना। उसने कहा कि अब केवल कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हम लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। तो छोटू ने कहा कि जब मैं बड़ा होऊंगा पापा, मैं अभी आपकी तरह यही काम करूंगा। तो उसके पापा ने आंसर दिया, उत्तर दिया, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा ना, उसके पापा ने कहा कि उसकी, जैसे उसने अपनी बात कही तो उसकी मम्मी ने कहा कि आपको बिल्कुल इसके लिए आपको खूब पढ़ना होगा, लिखना होगा, तभी तो आप कुछ बन पाओगे, और अपने मम्मी पापा की आपको बात सुननी होगी, है ना। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा,
यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि दूसरे दिन छोटू के पापा जब काम पर चले गए तो जो उन्होंने देखा कि उनका जो कंट्रोल रूम था वहाँ पर उसका वातावरण बदला बदला सा, मतलब सभी परेशान से लग रहे थे। और जिसकी शिफ्ट खत्म हो गई थी वहाँ पर से काम की, तो उसके स्टाफ के जो प्रमुख थे उसने उसके पापा को टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बताया, कहा कि एक स्क्रीन पर एक बिंदु सा झलक दिख रहा है। वह बताने लगे कि उन्होंने कहा ये कोई आसमान का तारा नहीं लग रहा है, क्योंकि कंप्यूटर से हमें पता चल रहा है कि ये अपनी जगह में अडिग नहीं है, मतलब अपनी जगह बदलता जा रहा है। और कुछ घंटों के दौरान उसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। उसने कहा कि और ये कंप्यूटर के अनुसार ऐसा लग रहा है कि ये हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। जैसे उसने उसके पापा को बताया कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ता आ रहा है, तो उसके पापा को शक हुआ। उन्होंने कहा कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं होगा, संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि उनकी तो शिफ्ट खत्म हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे भी हमें संदेह यही लग रहा है और आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। उसके पापा सोच में डूब गए कि क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा, कहाँ से आ रहा होगा, सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब यह संभव हो सकेगा, देखेंगे। तो उसके पापा जब वो चला गया तो उसके पापा सोच में डूब गए कि अंतरिक्ष या जो अंतरिक्षयान आ रहा है कहाँ से आ रहा होगा। और तो उन्होंने, जैसे हम लोगों को लगता है ना, जब हम लोगों के यूएफओ या एलियंस आते तो कभी हम बोलते कि क्या हो, इसके अलावा भी और जगह जीवन होगा, है ना, और लोग भी रहते होंगे और जगह घरों पर। तो इस तरह से उसके पापा भी सोच में डूब गए कि क्या हमारी जो सौर मंडल में है ना, उसमें भी और धरती के, हमारी जो धरती है मंगल ग्रह के अलावा भी और जीव, जो ग्रहों पर जीव होंगे, लोग रहते होंगे, है ना, तो उनका अस्तित्व कैसा होगा, है ना, कैसे हो सकता है। उसने कहा कि अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि वो हम लोगों के यहाँ पर अंतरिक्ष यान छोड़ सके, है ना। तो उसने कहा कि वैसे तो हमारे पूर्वज भी अंतरिक्ष यानों का उपग्रह का प्रयोग किया करते थे, लेकिन अब मगर उनके लिए अब असंभव हो गया था, क्योंकि उनके यहाँ ऊर्जा की जो आवश्यक मात्रा थी सूरज की वो कम हो गई है। काश इस नए मेहमान को मैं नज़दीक से देखा जा सकता था, है ना। उसके पापा को लगा कि वो नज़दीक से आता तो हम इसको और नज़दीक से देख पाते यान को। हाँ, इसी तरफ आ रहा होगा तो तब संभव हो सकता है कि हम उसको देख पाए। अब अंतरिक्ष यान में एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। उसके पापा सोच ही रहे थे, वो नज़दीक आ गया और उसके जो यांत्रिक हाथ होते हैं, मशीनरी जो हाथ होते हैं उसके, है ना, उसकी हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। उस हाथ की जो यांत्रिक हाथ था उससे हाथ लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटे के पापा अवलोकन जारी रखा। उसके पापा उसको देखते रहे कि क्या वो करना चाह रहा है। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई और अचानक से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई उन लोगों की कॉलोनी की। अध्यक्ष जो थे भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें एक अंतरिक्षयान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है ना। तो उन्होंने बताया कि मीटिंग में फटाफट से बोलना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो मंगल ग्रह की तरफ 2 अंतरिक्षयान आ रहे हैं, है ना, और बढ़ते चला रहे हैं, और एक हमारे अंतरिक्षयान हमारे जो मंगल ग्रह के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। और कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए। उनके अनुसार उनके कंप्यूटर ने उन्हें जानकारी दी है कि वो हमारे किसी ही जो ग्रह है, आस पड़ोस का जो ग्रह है उससे वो आया है। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है। तो जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि जो नंबर 1 था, है ना, उससे बोला कि आप हमें कोई ऐसी सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है कि क्या इससे हम कैसे निपटे, है ना, अंतरिक्षयान के जो आ रहा है उससे। तो हम ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए और इससे हम किस तरह से निपटे। तो उन्होंने वहाँ पर जो थे उन लोगों के कोड नेम रखे थे। तो नंबर 1 को बोला कि आपका क्या ख्याल है।
कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी, है ना। तो कॉलोनी का जो रक्षा था उसको किसको दी थी? नंबर 1 को दी थी रक्षा करने की कॉलोनी के। तो उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। तो जो नंबर 1 था, उन्होंने कुछ कागज़ इकट्ठे किए। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम इन जो अंतरिक्ष यान हमारी तरफ आ रहे हैं, हम इनको जलाकर राख कर सकते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। उन्होंने कहा यदि हम उसको जला देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो हमें इससे जानकारी नहीं मिलेगी कि कौन से ग्रह से आया, कैसे आया है। तो ये अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजदूर कर देने वाले यंत्र भी हमारे पास नहीं है। उसने कहा कि अंतरिक्ष यान को बेकार करके अपनी ज़मीन पर हम उतारने वाले, जो मजबूर कर देने वाले जो यंत्र है, इतनी हमने वो नहीं करी है तरक्की कि वो हमारे पास नहीं है कि उसे हम यहाँ पर अंतरिक्ष यान को अपनी ज़मीन पर उतार सके। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो हम उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। उन्होंने कहा कि यदि वो अंतरिक्ष यान हमारी मंगल ग्रह की धरती पर उतरते हैं तब हम उनको बेकार कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें केवल अंतरिक्ष यान है, कोई भी जीव नहीं चला रहा है, केवल अपना आप ही वो आ रहे हैं कंट्रोल होकर नीचे से, और इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी प्रकार के जीव नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, तो उसने जो एक वैज्ञानिक थे नंबर 2, उन्होंने कहा कि आप मुझे नंबर 1 की बात सही लगती है। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। क्योंकि एक वैज्ञानिक थे, उनका दिमाग अच्छी तरह से चलता है। उन्होंने कहा यदि हम यंत्रों को बेकार करने का जो कर देते हैं, है ना, तो इसकी खबर उनको जहाँ से ग्रह से आया होगा तो उनको पता चल जाएगा कि किसने इनको ख़राब करा है ना। और वो हम लोगों के बारे में जान जाएंगे कि हम मंगल ग्रह पर कोई जीव रहते हैं, लोग रहते हैं। इसलिए मेरी राय में केवल हमें उनको देखते रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल उनको इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि हमें अभी अपने जो बातें हैं, अपनी अस्तित्व को, हमारा जो हम लोग यहाँ पर हैं, इसके बारे में लोगों को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन्होंने ये यान भेजे हैं कल को और सक्षम अंतरिक्ष यान यहाँ पर भेजे, है ना। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए कि जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि हमें अपने यंत्रों का प्रबंधन इस तरह से करना चाहिए, है ना, इस तरह से रखना चाहिए कि उन्हें यहाँ पर से जब भी वो आए तो उन्हें ऐसा ना लगे कि यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण चीज़ है, मतलब ऐसी बेकार में मिट्टी है और कुछ नहीं है बाकी, जिससे कि वे लाभ ना उठा सके और वहाँ से चले जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था को काम देखा करते थे। फिर उन्होंने अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करी कि इसी तरह का प्रबंध होना चाहिए, हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 एक क्या थे? सामाजिक व्यवस्था का काम देखा करते थे। उन बात की बात में एक जवाब उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। इतने में क्या हुआ, जैसे वो उसी बात को बोलना चाह रहे थे, इतने में उनकी फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, मतलब रिसीवर उठाया उन्होंने। 1 मिनट के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। तो उन्होंने उनको बताया कि जो अंतरिक्षयान आ रहा था धरती से, जहाँ से दूसरे ग्रह से, वो हमारी मंगल ग्रह की ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। और वो छोटू के लिए क्या था, उस दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम लेकर गए थे, उसके पापा उसको अपने कंट्रोल रूम में लेकर गए थे। यहाँ से अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। उन्होंने कहा कि उनके कंट्रोल रूम से बड़ा सा स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहा था, साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ से, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। उसने कहा कितना अजीब सा अंतरिक्षयान आया है, इसके अंदर क्या होगा? तो आपको पता है कि छोटे बच्चों में काफ़ी जिज्ञासा होती है हर चीज़ जानने की। छोटे अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी। उसने कहा अभी बेटा इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, उसका दूर से ही हम निरीक्षण करेंगे। इसका जो भाग 2 है वो मैं आपको अगली आपकी जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें पढ़ाऊँगी। अभी मैं आपको इसमें शब्दार्थ बता देती हूँ, आप शब्दार्थ पढ़ेंगे। अब आपके शब्दार्थ हैं, मनाही मने अनुमति ना होना, सिक्योरिटी मने सुरक्षा, जो कार्ड होता है उसकी बात कर रहे थे वे, वार्तालाप बातचीत, खैरियत कुशलता, लाजमी मीन्स जरूरी है, सुचारू अच्छी तरह से, अडिग स्थिर अवलोकन देखना, गिर्द
पास, खाक मने राख राख होना, सक्षम योग्य, दरखास्त मने प्रार्थना, यांत्रिक मने यंत्रों से बना हुआ, उकेरना मीन्स खोदना, उष्णता मीन्स गर्मी, है ना। इसके अलावा है आपके कृत्रिम, बनावटी, तकनीशियन तकनीकी कार्य करने वाला, रसीद, थप्पड़ मारना, स्पेस सूट अंतरिक्ष यान में जाने के लिए पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पेस सूट कहते हैं। अब आप अपने अभ्यास पुस्तिका में इस कार्य को करेंगे, प्रश्नों को करेंगे, सुलेख करेंगे स्वच्छ सुंदर लेख में। अब आपकी कॉपी चेकिंग का समय आ रहा है। अपनी कॉपी आप अच्छे से अपना कंप्लीट वर्क करेंगे, है ना, उस पर कवर चढ़ाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, तब आप उसको विद्यालय में लेके आएंगे, अपना सेक्शन भी लिखेंगे, है ना। तो धन्यवाद।